अद्रिका एक दिव्य अप्सरा थीं जिन्हें कौरवों और पांडवों की परदादी सत्यवती की जैविक माता के रूप में जाना जाता है। उनकी कहानी महाभारत और पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। अद्रिका स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा थीं। एक बार जब वो यमुना नदी में जल क्रीड़ा कर रही थीं, तब उन्होंने वहां संध्या वंदन कर रहे एक ऋषि, कुछ कथाओं में ब्राह्मण के साथ शरारत की और पानी के नीचे से उनके पैर खींच लिए। ऋषि की तपस्या भंग हो गई और उन्होंने क्रोधित होकर अद्रिका को मछली बन जाने का श्राप दे दिया। जब अद्रिका ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने श्राप मुक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब वो मछली के रूप में 2 मानव संतानों को जन्म देंगी, तब वो पुनः अपने दिव्य अप्सरा रूप में लौट सकेंगी। चेदी नरेश उपरीचर वसु एक बार शिकार के लिए वन गए थे। उन्हें इंद्र से एक दिव्य विमान प्राप्त था जिससे वे आकाश में विचरण करते थे। ऊपरी अर्थात ऊपर, चर अर्थात चलने वाला होने के कारण उन्हें उपरीचर कहा गया। वन में पत्नी गिरिका का स्मरण करते हुए उनका तेज उन्होंने एक पत्ते में सहेजकर एक बाज के माध्यम से अपनी रानी के पास भेजने का प्रयास किया। रास्ते में उस बाज का दूसरे बाज से युद्ध हो गया और वो पत्ता यमुना नदी में गिर गया। नदी में मछली बनी अद्रिका ने उसे निगल लिया, जिसमें राजा का तेज था, और वो गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद दाशराज नामक केवट अर्थात मछुआरे के जाल में वो मछली फंसी। जब उसने मछली का पेट चीरा तो उसमें से 2 अद्भुत मानव शिशु निकले, एक बालक और एक बालिका। उन दोनों शिशुओं को राजा वसु के पास ले जाया गया। राजा ने बालक को अपना लिया, जो आगे चलकर मत्स्यराज बना। बालिका के शरीर से मछली की गंध आ रही थी, इसलिए राजा ने उसे मछुआरे को ही सौंप दिया। यही बालिका आगे चलकर सत्यवती अर्थात मत्स्यगंधा कहलाईं। शिशुओं के जन्म के तुरंत बाद अद्रिका श्राप मुक्त हो गईं और अपने दिव्य अप्सरा रूप को प्राप्त कर पुनः स्वर्गलोक लौट गईं।